नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको चंदा और सूरज दो भाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। बहुत पुरानी बात है। चांद और सूरज अपनी माँ के दो लाडले बेटे थे। चांद छोटा था और सूरज बड़ा था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। चांद एकदम ठंडे मिजाज का था, उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। उसकी वाणी इतनी मीठी थी कि मानो शहद ही घोल रखा हो। वह अपनी माँ की जी जान से सेवा करता था। दूसरा भाई सूरज एकदम तुनिक मिजाज का था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसकी आदत ही क्रोध वाली थी। माँ उसे कई बार समझाती, पर वह अकड़ के आगे कहाँ मानता था। चांद बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, पर सूरज उससे भी हमेशा नाराज रहता था। चांद उसे हमेशा कहता, भैया गुस्सा करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। लेकिन सूरज पर कब असर पड़ने वाला था। वह चांद की इन बेकार की बातों पर नाराज होता था कि कई बार चांद के मनाने पर वह उसकी पिटाई कर देता था। चांद इतना कहकर भी चुप हो जाता था कि भाई अति हर चीज की बुरी होती है, कभी न कभी उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। एक बार की बात है, शरद पूर्णिमा का दिन था। ठंडा ठंडा मौसम था। इस मौसम में भी न जाने क्या हुआ कि चांद और सूरज की माँ की पीठ में जोर से खुजली उठी। इतनी तेज खुजली कि कितना भी खुजा लो पर उस पर कोई असर नहीं था। इतने में सूरज उधर से गुजर रहा था। माँ ने प्रेम से बुलाया, बेटा बेटा सूरज, मेरी पीठ में तेजी से खुजली हो रही है, जरा आकर खुजा दे। सूरज जला भुना तो पहले से ही था और वह जाकर बड़े बड़े कांटों वाली एक झाड़ी ले आया और माँ की पीठ खुजाने लगा। माँ की पीठ लहू से लथपथ हो गई। वह दर्द से कराती रही। सूरज को अपनी करनी पर पछतावा होना तो दूर, वह मन ही मन बड़ा मजा ले रहा था। सूरज के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हुई दुखियारी माँ ने उसे रोते रोते कहा, सूरज तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जा, अपनी इस करतूत के कारण तू सदैव जलता बलता रहेगा। तुझे कभी भी शांति नहीं मिले। इतना सुनता था कि सूरज पैर पटकता चला गया और थोड़ी देर बाद चांद वहां आया। माँ की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत माँ की पीठ पर मरहम लगाने लगा। धीरे धीरे माँ को होश आने लगा। चांद की सेवा से माँ बहुत प्रसन्न हो गई। उसने ठंडी आह भरकर बेटे को आशीर्वाद दिया, बेटा तू सदा ही शीतल शीतल रहे। अपनी ठंडी किरणों से सदा सदैव प्राणियों को सुख देते रहना। खासकर शरद पूर्णिमा के दिन तेरी विशेष शोभा होगी। इस रात तुम्हारी किरणों का प्रकाश सही सेहत के लिए लाभदायक होगा। फिर क्या था, माँ के श्राप से सूरज उसी दिन से जमकर तपने लगा। वह आज भी सदैव जलता बलता रहता है और शांत नहीं रहता है। दूसरी ओर चांद शीतलता बरसाने लगा है। आज भी माँ के आशीर्वाद से वह शीतल और मनोरम है और सबकी आँखों और शरीर की शांति पहुँचाता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा के दिन चांद बहुत लाभदायक होता है। धन्यवाद दोस्तों।